हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूँगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सब में मेंशन कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1D। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देना शुरू किए थे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशंस दे दिए थे, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 9 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूफ दैट 3 - 4√2/7 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 में आपको बोला गया है कि आपको ये प्रूफ करना है कि 3 - 4√2/7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और आपको ये गिवन है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, सबसे पहले हमने ये एज्यूम कर लिया कि लेट 3 - 4√2/7 बी ए रैशनल नंबर, ठीक है। अब क्योंकि रैशनल नंबर, तो आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है कि हर रैशनल नंबर को आप a/b मतलब न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या रहते हैं, इंटीजर्स रहते हैं, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर रहता है वो नॉन जीरो रहता है। तो वही मैंने यहाँ पे किया, लेट 3 - 4√2/7 बी अ रैशनल नंबर एंड let its simplest form be a/b, where a and b are integers having no common factors other than 1 and b not equal to 0। मतलब देखिए, a/b अगर सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका मतलब जो a और b है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तभी कोई भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलते हैं, और जो b है वो नॉन जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर है। तो अब हमने ये एज्यूम किया कि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म a/b है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 3 - 4√2/7 किसके बराबर होगा, a/b के। इट इम्प्लाइज 3 - 4√2 = 7a/b। 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब 7a/b LHS में ले गया और 4√2 RHS में। इट इम्प्लाइज 4√2 = 3 - 7a/b। इट इम्प्लाइज √2 = 1/4 टाइम्स इन ब्रैकेट 3 - 7a/b। 4 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इट इम्प्लाइज √2 किसके बराबर होगा, 1/4 में अंदर ले गया, 3/4 - 7a/4b, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और इसे मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। यहाँ तक स्टेप्स बिल्कुल सिंपल थी, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया है, ठीक है। नाउ a/b इज रैशनल, ये हमने एज्यूम किया था कि a/b रैशनल है। अगर a/b रैशनल है, इट इम्प्लाइज 7a/b इज रैशनल। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में आप कोई भी अगर रैशनल मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा एक रैशनल होता है, सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल इज रैशनल, ठीक है। इट इम्प्लाइज 3 - 7a/b इज रैशनल। क्यों? क्योंकि दो रैशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस भी एक रैशनल होता है, सिंस डिफरेंस ऑफ रैशनल्स इज रैशनल, ठीक है। अब देखिए, वहाँ तक हमने कर दिया। इट इम्प्लाइज 3/4 - 7a/4b इज रैशनल। अभी हमने क्या देखा था, 3 - 7a/b रैशनल हमने कर दिया था, तो इसलिए फिर से रैशनल को अगर हम रैशनल से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट रैशनल आएगा, ठीक है। 3/4 - 7a/4b इज रैशनल, सिंस डिविजन ऑफ रैशनल्स इज रैशनल, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, 3/4 - 7a/4b। ये हमने क्या देखा था, ये देखिए 3/4 - 7a/4b किसके बराबर था, √2। अगर ये रैशनल है, मतलब राइट हैंड साइड रैशनल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा, ठीक है। वही देखिए, जो हमने यही इम्प्लाई किया कि क्योंकि राइट हैंड साइड रैशनल हो गए तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल हो गया। इट इम्प्लाइज √2 इज रैशनल, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। बट इट इज गिवन दैट √2 इज इरेशनल। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि √2 इरेशनल है, दस वी अराइव एट अ कॉन्ट्रडिक्शन। सिंस द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट 3 - 4√2/7 इज रैशनल, हैंस 3 - 4√2/7 इज इरेशनल, ठीक है। अब देखिए, हमने गलती से ये प्रूफ कर दिया कि √2 एक रैशनल नंबर है, पर क्वेश्चन में गिवन है कि √2 इरेशनल नंबर है। अब ये इसके कारण क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों क्रिएट हो रहा है, इसलिए क्योंकि हमने जो इनिशियल एजम्पशन लिया था वो गलत था। इनिशियल एजम्पशन क्या था, 3 - 4√2/7 इज रैशनल। इसलिए क्या होगा, इसका मतलब ये होगा हमारा एजम्पशन गलत है, हैंस 3 - 4√2/7 इज इरेशनल, ठीक है। सिंपल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, prove that 5 - 2√3 is an irrational number given that √3 is an irrational number। तो इस बार हमें ये प्रूव करना है कि 5 - 2√3 क्या एक इरेशनल नंबर है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है,
बस फ़र्क क्या है, इस बार डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले बार की तरह ही, तो स्टेप्स भी हमेशा हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, लेट 5 - 2√3 बी अ रैशनल नंबर एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b वेयर a and b आर इंटीजर्स, ठीक है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड b नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या, देखिए a और b का सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 है, इसका मतलब क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में और a और b क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है। मतलब आप चाहे तो ऐसा लिख सकते थे या फिर ये बोल सकते थे कि a और b आपने दो को प्राइम नंबर्स ऐसे लिए जिससे a/b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे मतलब रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, देन 5 - 2√3 इक्वल टू a/b। तो 5 - 2√3 का क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, तो इसलिए 5 - 2√3 इक्वल टू a/b। इट इम्प्लाइज 2√3 किसके बराबर हो जाएगा, 5 - a/b। 2 नीचे गया तो √3 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 - a/b, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इट इम्प्लाइज √3 इक्वल टू 1/2 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 √3 किसका बराबर हो गया, 5/2 माइनस a/2b, ठीक है, ब्रैकेट में। ये मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। नाउ a/b इज रैशनल, ये हमने एजम्पशन लिया था। इट इम्प्लाइज a/2b इज रैशनल, ठीक है। a/2b भी रैशनल होगा सिंस डिवीजन ऑफ रैशनल्स इज रैशनल। इट इम्प्लाइज 5/2 माइनस a/2b इज रैशनल सिंस डिफरेंस ऑफ रैशनल्स इज रैशनल, ठीक है। इट इम्प्लाइज √3 इज रैशनल फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए 5/2 माइनस a/2b क्या कहा था, ये देखिए इक्वेशन 1। ये अगर राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, √3। अगर राइट हैंड साइड रैशनल हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होना चाहिए क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। सो इससे क्या प्रूफ हो गया, इट इम्प्लाइज √3 इज रैशनल फ्रॉम इक्वेशन 1। बट इट इज गिवन दैट √3 इज रैशनल, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि √3 इरेशनल है, दस वी अराइव एट अ कॉन्ट्रडिक्शन। सिंस द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बाय अज्यूमिंग दैट 5 - 2√3 इज रैशनल, हेंस 5 - 2√3 इज इरेशनल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बेसिकली मतलब क्वेश्चन 9 की तरह है, तो स्टेप्स भी हमने क्या सेम फॉलो किया है, बस जो नंबर्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हुआ है, ठीक है, बाकी सब बिल्कुल सेम है। तो सेम स्टेप्स ही हमने फॉलो की, सिंपल थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रूफ दैट 5√2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस बार हमें ये प्रूफ करना है कि 5√2 एक इरेशनल नंबर है और क्वेश्चन में क्या गिवन है, √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फिर से स्टेप्स हम वैसे ही पिछले बार की तरह फॉलो कर रहे हैं, पिछले दो क्वेश्चन की तरह। लेट 5√2 बी रैशनल एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, सेम स्टेप है। देन 5√2 इक्वल टू a/b, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 5√2 a/b हो गया। इट इम्प्लाइज √2 किसके बराबर हो गया, a/5b। 5 नीचे चला गया डिनोमिनेटर में, ये इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। नाउ a/b इज रैशनल, इट इम्प्लाइज a/5b इज रैशनल, ठीक है। सिंस a/5b क्यों रैशनल होगा, क्योंकि रैशनल नंबर को आप रैशनल से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट एक रैशनल ही आएगा। अब a/5b हमने रैशनल प्रूफ कर दिया, तो ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, √2। इट इम्प्लाइज √2 इज रैशनल, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हमने ये प्रूफ कर दिया कि √2 इज रैशनल, ठीक है। बट इट इज गिवन दैट √2 इज इरेशनल, दस वी अराइव एट अ कॉन्ट्रडिक्शन। सिंस द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बाय अज्यूमिंग दैट 5√2 इज रैशनल, हेंस 5√2 इज इरेशनल, ठीक है। सिंपल था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, आसानी से प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रूफ दैट 1/√3 इज इरेशनल गिवन दैट √3 इज इरेशनल, ठीक है। इस बार हमें ये प्रूफ करना है 1/√3 क्या इरेशनल नंबर है, गिवन क्या है, √3 एक इरेशनल नंबर है। तेरा क्वेश्चन नंबर 12, लेट 1/√3 बी रैशनल, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम्स a and b वेयर b नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 1/√3 इक्वल टू a/b। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में, इससे पहले मैं क्या कर रहा था, मैं ये एज्यूम कर रहा था कि मतलब ये तो इनिशियल मैं एज्यूम करता था कि रैशनल है, और फिर क्या होता था, मैं उसके सिंपलेस्ट फॉर्म बोलता था a/b वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। पर ये थोड़ा लंबा हो रहा है लिखने में, तो इसलिए मैंने सीधा बोल दिया कि जो a और b ऐसे को प्राइम नंबर है जिसके लिए क्या होगा, 5√2 इक्वल टू a/b और b नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली यहाँ पे भी हम यही बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 एज्यूम करते थे, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो को प्राइम है, ठीक है। तो देखिए इस बार मैंने मतलब स्टेटमेंट को छोटा लिखने के लिए डायरेक्ट ये बोल दिया कि देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम्स a and b
वेयर बी नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 1/√3 इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है। नाउ 1/√3 इक्वल टू a अपॉन b, इट इम्प्लाइज √3 इक्वल टू b अपॉन है। बेसिकली क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो √3 इक्वल टू b अपॉन है, ये मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। सिंस a अपॉन b इज रैशनल, इट इम्प्लाइज b अपॉन a इज रैशनल, ठीक है। एक रैशनल नंबर का अगर आप इन्वर्स करते हैं तो वो भी एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। और बस ये है कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तो वही है a अपॉन b इज रैशनल, इट इम्प्लाइज b अपॉन a इज रैशनल, इट इम्प्लाइज √3 इज रैशनल फ्रॉम इक्वेशन 1। क्योंकि b अपॉन है, देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, b अपॉन है किसके बराबर है, √3। अगर b अपॉन है रैशनल है तो √3 भी रैशनल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यूज इक्वल है। तो यही मैंने लिखा, इट इम्प्लाइज √3 इज रैशनल, बट इट इज गिवन दैट √3 इज इरैशनल, क्वेश्चन में गिवन है, thus we arrive at a contradiction. Since contradiction arises by assuming that 1/√3 is rational, hence 1/√3 is irrational, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए जनरेट हो रहा है कि हमने जो एजम्पशन लिया था वो गलत है, तो इसलिए जो 1/√3 हमने एजम्पशन लिया था कि वो रैशनल नंबर है वो गलत है। इसका मतलब 1/√3 क्या हो गया, एक इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रूफ दैट 2/√7 इज इरैशनल गिवन दैट √7 इज इरैशनल, ठीक है। इस बार हमें ये प्रूफ करना है कि 2/√7 एक इरैशनल नंबर है और गिवन के √7 एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, लेट 2/√7 बी रैशनल, ये हमने एज्यूम कर लिया, देन देयर एग्जिस्ट्स को-प्राइम्स a and b वेयर b नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 2/√7 इज इक्वल टू a अपॉन b। मतलब ये हम रैशनल नंबर के फॉर्म में, इस a अपॉन b के फॉर्म में इसे मतलब शो कर रहे हैं, ठीक है। 2/√7 इक्वल टू a अपॉन b, इट इम्प्लाइज √7/2 इक्वल टू b अपॉन a। ये हमने क्या किया, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, √7/2 इक्वल टू b अपॉन a, ठीक है। अब देखिए √7/2 इक्वल टू b अपॉन a था, तो 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √7 इक्वल टू 2b अपॉन a, ठीक है। मतलब 2 यहाँ से मैं ऊपर ले गया और इसे मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। अब देखिए सिंस a अपॉन b इज रैशनल, इट इम्प्लाइज b अपॉन a इज रैशनल, ठीक है। बेसिकली हमने इन्वर्स किया, एक रैशनल का इन्वर्स भी रैशनल होता है। अब b अपॉन a रैशनल है तो 2b अपॉन a भी रैशनल होगा, क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर को आप एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट रैशनल आता है। सिंस 2b अपॉन a इज रैशनल, इट इम्प्लाइज √7 इज रैशनल फ्रॉम इक्वेशन 1। 2b अपॉन a देखिए इक्वेशन 1 में किसके बराबर है, √7 के, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, √7 इज रैशनल, ठीक है। But it is given that √7 is irrational, thus we arrive at a contradiction. Since the contradiction arises by assuming that 2/√7 is rational, hence 2/√7 is irrational, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, देखिए सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बेसिकली सेम है, ठीक है। तो इसलिए सिमिलर मेथड में फॉलो कर रहा हूँ प्रूफ करने के लिए। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि 2/√7 इरैशनल है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रूफ दैट 3/√5 इज इरैशनल गिवन दैट √5 इज रैशनल, ठीक है। तो अभी क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन 14 में 3/√5 एक इरैशनल नंबर है और अभी ये दिया है कि √5 क्या है, एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, लेट 3/√5 बी रैशनल, देन देयर एग्जिस्ट्स को-प्राइम्स a and b वेयर b नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 3/√5 इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है। इट इम्प्लाइज √5/3 इक्वल टू b अपॉन a, ठीक है। क्या किया हमने, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो देखिए √5/3 इक्वल टू b अपॉन a, इट इम्प्लाइज √5 इक्वल टू 3b अपॉन a, 3 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसे मार्क कर दिया क्वेश्चन 1। सिंस a अपॉन b इज रैशनल, इट इम्प्लाइज b अपॉन a इज रैशनल, ठीक है। एक रैशनल का इन्वर्स भी रैशनल होता है। अब देखिए b अपॉन a रैशनल हो गया तो इट इम्प्लाइज 3b अपॉन a इज रैशनल, क्योंकि रैशनल में आप एक रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करते तो रैशनल होता है। 3b अपॉन a इज रैशनल, इट इम्प्लाइज √5 इज रैशनल फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने देखा था √5 किसके बराबर था, 3b अपॉन a के। अगर 3b अपॉन a रैशनल है मतलब राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा, सो √5 इज रैशनल, बट इट इज गिवन दैट √5 इज इरैशनल, thus we arrive at a contradiction. Since the contradiction arises by assuming that 3/√5 is rational, hence 3/√5 is irrational, ठीक है। सिंपल था, मैंने इसलिए प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रूफ दैट √2 प्लस √5 इज इरैशनल, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, √2 प्लस √5 एक इरैशनल है और इस बार हमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, लेट √2 प्लस √5 बी रैशनल, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट्स को-प्राइम्स a and b
where b not equal to 0 such that root 2 plus root 5 equal to a upon b. It implies root 5 equal to a upon b minus root 2. रूट 2 में इस साइड ले गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट 5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, a अपॉन b माइनस रूट 2 होल स्क्वायर. रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, a अपॉन b माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2a अपॉन b रूट 2 प्लस 2. ठीक है, ये इसके बराबर होगा. अब मैंने क्या किया, 2a अपॉन b रूट 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आया और 5 को राइट हैंड साइड ले गया. सो 2a रूट 2 अपॉन b किसके बराबर होगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 3. ये माइनस 3 कैसा है, 2 माइनस 5 होता है माइनस 3. ठीक है, इट इम्प्लाइज 2a अपॉन b रूट 2 किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. मैंने क्या लिया, डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया. ठीक है, सो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 3 था, तो जब डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे तो आपको पता कैसे होता है. सो 2a अपॉन b माइनस 2a अपॉन b रूट 2 किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. इट इम्प्लाइज रूट 2 किसके बराबर होगा, ये 2a अपॉन b मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो b से एक b जो b स्क्वायर है इसकी पावर चली आएगी और 2a नीचे आ जाएगा. तो रूट 2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab. ठीक है, तो इसे मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया. अब देखिए, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, हमें पता है कि a और b इंटीजर्स है. ठीक है, क्योंकि कोप्राइम बोला गया तो ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा कि वो इंटीजर है, तभी हम जो उसे रैशनल नंबर के फॉर्म में शो कर पाते हैं. ठीक है, a अपॉन b के फॉर्म में. तो a एंड b आर इंटीजर्स, देन हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा. ठीक है, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए a स्क्वायर क्या होगा, एक रैशनल नंबर, 3b स्क्वायर रैशनल नंबर, दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है तो रिजल्ट रैशनल नंबर. अब एक रैशनल नंबर को आप दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करें तो वो भी रैशनल नंबर होगा. ठीक है, वो सारी स्टेप्स मैंने नहीं लिखी, इसमें सीधा सीधा इसलिए यहाँ पे लिख दिया. सो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab इज रैशनल. ठीक है, अब क्योंकि राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा. इट इम्प्लाइज रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल फ्रॉम इक्वेशन 1. अब देखिए, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था क्योंकि अब तक सभी क्वेश्चन एक जैसे थे. ठीक है, पर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था, ये मैंने गलती से लिख दिया था. ठीक है, बट वी नो दैट रूट 2 इज इरैशनल. अब देखिए, ये मैंने क्यों लिखा कि वी नो दैट रूट 2 इज इरैशनल, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल ट्रूथ है. ठीक है, हमें पता है कि रूट 2 रूट 3 मतलब कोई भी आप प्राइम नंबर लेते हो उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो एक इरैशनल नंबर होता है. मैथमेटिकल ट्रूथ है तो इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, बट वी नो दैट रूट 2 इज इरैशनल, दस वी अराइव एट अ कॉन्ट्रडिक्शन. सिंस द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बाय अज्यूमिंग दैट रूट, ये क्वेश्चन में था रूट 2 प्लस रूट 5, यहाँ पे मैंने गलती से ऑर्डर चेंज कर दिया था, रूट 5 प्लस रूट 2. आपको पता है कि जो एडिशन का हम करते हैं, एडिशन करते समय आप किसी भी ऑर्डर में आप लिखिए नंबर्स को, बात जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम ही आता है. तो आप रूट 2 प्लस रूट 5 लिखिए, रूट 5 प्लस रूट 2. ठीक है, बात एक ही है, मैंने गलती से लिख दिया रूट 5 प्लस रूट 2. ठीक है, तो ठीक है, फिर से मैं पढ़ लेता हूँ. सिंस द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बाय अज्यूमिंग दैट रूट 5 प्लस रूट 2 इज रैशनल, हेंस रूट 2 प्लस रूट 5 इज इरैशनल. ठीक है, सेम है, बाकी सब स्टेप्स सेम है, बस क्वेश्चन प्रॉब्लम ये थी कि जो क्वेश्चन था उसमें कुछ गिवन नहीं था, तो हमने जो मैथमेटिकल ट्रूथ होता है यूनिवर्सल वो हमने यूज़ किया. ठीक है, बाकी फाइनली जो स्टेप्स है वो सेम ही है. तो फाइनली प्रूफ हो गया कि रूट 2 प्लस रूट 5 का एक इरैशनल नंबर है. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरैशनल्स हुज सम इज रैशनल. सेकंड पार्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरैशनल्स हुज प्रोडक्ट इज रैशनल. सो क्वेश्चन 16 में आप देख सकते 2 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में आपको दो ऐसे मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें 2 इरैशनल नंबर आपको बताना है जिनका सम आप करेंगे, मतलब दोनों इरैशनल नंबर का आप सम करेंगे तो फाइनल रिजल्ट एक रैशनल होगा. सेकंड पार्ट में आपको क्या बताना है, फिर से आपको एक एग्जाम्पल बताना है जिसमें 2 इरैशनल नंबर आपको ऐसे बताना है जिनका प्रोडक्ट करने पे फाइनल रिजल्ट एक रैशनल होगा. ठीक है, ये मैंने दोनों पार्ट एक साथ पढ़ के फिर मैं सीधा आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ. ये रहा क्वेश्चन नंबर 16. देखिए, मैंने दोनों पार्ट इसलिए पढ़े क्योंकि इसका सॉल्यूशन एक जैसा ही होगा. जो 2 हमें रैशनल नंबर मतलब इरैशनल नंबर का आपको बताने हैं एग्जाम्पल देके, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, आपको उनका सम करना है, सेकंड पार्ट में उनका प्रोडक्ट करना है. ठीक है, आप चाहे तो अलग अलग भी बता सकते हैं, मैं एक ही जैसे बता रहा हूँ. आप रैशनल जो इरैशनल नंबर है वो ऐसा लीजिए, a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी. ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए जब आप a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी करेंगे, रूट बी से रूट बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस से माइनस है, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 2 है. ठीक है, तो और यहाँ पे a और b क्या है, दोनों मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि
ए तो आप बोल सकते हैं कि कोई भी इंटीजर हो सकता है, बी कोई भी नेचुरल नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से नेचुरल नंबर लिख दिया, ए कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिया था 2 + √3 2 - √3। देखिए दोनों में को सम किया, √3 से √3 कैंसिल, फाइनल कितना बचा 2 + 2 यानी 4, जिसे आप 2 × 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब 2 की जगह -2 भी ले सकते थे, क्योंकि ये वाला इंटीजर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सीधा सीधा आपको ये बता दिया a + √b a - √b, ताकि आप इजीली कर सकें। √b से √b कैंसिल हो रहा है, फाइनली बच रहा है 2 है, ठीक है। और यहाँ पे b क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर, a कोई भी इंटीजर, बस b परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या हुआ, फिर से यही दोनों लिए a + √b a - √b। क्यों? क्योंकि देखिए सेकंड पार्ट में जब आप प्रोडक्ट करेंगे, आपको पता है a + b × a - b कितना होता है, a² - b²। तो a + √b × a - √b कितना होगा, a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, √b का स्क्वायर होगा b। तो a + √b × a - √b कितना हो गया, a² - b। तो देखिए b भी क्या हो गया, एक मतलब नॉर्मल ये हो गया इंटीजर, और सॉरी b तो आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर हो जाएगा, और a क्या होता है, a तो आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया 3 + √2 3 - √2, मतलब 2 और 3 का मैंने जो पोजीशन है वो इंटरचेंज कर दी, ठीक है। 3 + √2 3 - √2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -2 यानी 9 - 2 यानी 7, ठीक है। सिंपल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए ट्रू और फॉल्स ये तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं। फर्स्ट, द सम ऑफ 2 रैशनल्स इज ऑलवेज रैशनल, ये ट्रू है, 2 रैशनल का सम हमेशा रैशनल होता है। सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल्स इज ऑलवेज रैशनल, 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट भी हमेशा रैशनल है, ये भी ट्रू है। थर्ड, द सम ऑफ 2 इरेशनल्स इज ऑलवेज एन इरेशनल, ये फॉल्स है। अभी हमने देखा था क्वेश्चन 16 में 2 इरेशनल का सम रैशनल हो सकता है, ठीक है, थर्ड फॉल्स हो गया। फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल्स इज ऑलवेज एन इरेशनल, ये भी फॉल्स है। अभी हमने क्वेश्चन 16 में देखा था 2 इरेशनल्स का प्रोडक्ट रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, तो फोर्थ भी फॉल्स हो गया। फिफ्थ, द सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, ये ट्रू है, एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा, तो ये ट्रू है फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। देखिए ये जो सिक्स्थ पार्ट है, वैसे तो आपको लगेगा कि ये ट्रू है, ठीक है। देखिए आप अगर आंसर देखें कि सिक्स्थ पार्ट ट्रू दिया हुआ है कि एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि एक केस ऐसा आता है जहाँ पे ये फॉल्स हो जाता है। कब? जब आप जो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो जीरो हो। आपको पता है कि जीरो में आप कोई भी प्रोडक्ट मतलब नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, रिजल्ट हमेशा जीरो आता है, तो उस केस में जो सिक्स पार्ट है ये फॉल्स हो जाता है। नहीं तो बाकी आप कोई भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ले, प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो ये सिक्स्थ पार्ट है ये आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। देखिए मैं बुक में भले ही ट्रू दिया हुआ है, पर यहाँ पे मैं फॉल्स बोलना चाहूँगा। सो क्वेश्चन 17 का सिक्स्थ पार्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। क्योंकि जब रैशनल नंबर आप जीरो ले रहे हैं तो जीरो में आप कोई भी रैशनल नंबर का प्रोडक्ट कर दीजिए, रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा, ठीक है, ये आपको पता भी है। सो सिक्स्थ पार्ट में बोलूँगा कि ये फॉल्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 1D के सभी क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस दे दिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।